वेलकम टू इंडियन एंजल्स, जहां पिचर्स अपने बिजनेस एंड स्किल्स से करेंगे हमारे एंजल्स को इम्प्रेस एंड लेके जाएंगे देयर ड्रीम इन्वेस्टमेंट। अंकित अग्रवाल, इन्होंने अपनी कंपनी इंश्योरेंस देखो फाउंड की, जिनका मकसद देश के हर गांव में फाइनेंशियल सेफ्टी एंड इंश्योरेंस पहुंचाना है। अंकित इज इंटरेस्टेड इन फाउंडर्स जो उनकी तरह जिद्दी एंड फियरलेस हो। श्रीदास सिंह, जिनका बचपन से आयुर्वेद एंड आयुर्वेदिक रेमेडीज में बड़ा विश्वास है, उसी पैशन को बिजनेस बनाकर उन्होंने द आयुर्वेदा कंपनी खड़ी की है। शी इज लुकिंग फॉर फाउंडर्स जिनकी भूख अनडिनाएबल हो। कुणाल किशोर, अपने स्किल्स एंड टैक्टिक्स से इन्होंने पर्सनली 25 कंपनीज को यूनिकॉर्न बनने में मदद की है। इन्हें तलाश है उन कंपनीज की जिनके पास स्केल करने की एबिलिटी और विजन हो। रिकांत पिट्टी, जिन्होंने शुरुआत की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवल कंपनीज इन इंडिया, ईज माई ट्रिप। रिकांत का मानना है कि बिजनेसेस में काफी चैलेंजेस आते रहते हैं, पर बिजनेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो उनका कोई मुकाबला नहीं। अपर्णा त्यागराजन, जिन्होंने टेक को अपने पैशन फॉर सारीज के साथ मर्ज करके शोभितम जैसी इंटरनेशनल कंपनी खड़ी की। शी स्ट्रांगली बिलीव्स इन वुमेन लेड बिजनेसेस एंड उनको हर मौके पर सपोर्ट करती है। अजिंक्य फिरोडिया, जिन्होंने सबके फेवरेट स्कूटर काइनेटिक ब्रांड को 21st सेंचुरी तक पहुंचाया है। अजिंक्य का मानना है कि पैसा बिजनेस में नहीं बल्कि फाउंडर पे लगाना चाहिए। कंपनी के मेकर और ब्रेकर उनके फाउंडर ही होते हैं। एक ऐसा शो जहां एंजल्स के साथ आप हमारे दर्शक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पसंद के स्टार्टअप्स पर। विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.indianangels.com फॉर फर्दर डिटेल्स। हमारे आज के एपिसोड में आ रहे हैं एक साइकिल कंपनी विद अ यूनिक बिजनेस मॉडल, अ डिस्काउंट नोटिफिकेशन ऐप टू मेक आवर लाइफ एंड सेविंग्स इजियर, एंड अ प्री-ब्लेंडेड स्पाइस मिक्स कंपनी। सो लेट्स मीट आवर फर्स्ट पिचर। जयपुर से आए हुए सतीश कुमारी, अपने कंपनी हैविट साइकिल्स के लिए फंड्स रेज करने। देखिए, थोड़ी सी नर्वसनेस है कि किस तरह से एंजल्स को मैं अपना आइडिया समझा पाऊंगा, बिकॉज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट इज वेरी यूनिक। बट उनको किस तरह से समझ में आता है, दैट इज द मेन जो क्यूरियसनेस है मेरे अंदर, उस चीज को लेकर के है कि किस तरह से उनको वो आइडिया में प्रेजेंट कर पाता हूँ और क्या वो उस आइडिया को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जो अंदर एंजल्स बैठे हैं उनके मेंटोरशिप की, उनकी गाइडेंस की भी जरूरत है। स्पेशली फोकस रहेगा अंकित जी पे, अंकित अग्रवाल जी पे, बिकॉज मैंने उनका जर्नी देखा है, किस तरह से उन्होंने कंपनी को बढ़ाया है। Hello Angels. Hello, welcome. My name is Satish Kumani. I'm the founder and CEO of Habit Cycles. Habit Cycles, we are based out at Jaipur. At Habit Cycles, our vision is to create a greener, healthier and sustainable future. And for achieve this vision, we wanted to expand our distribution channel, our franchise network, and also wanted to explore ourselves into online e-commerce platform as well. We already opened our 2 physical showroom in Jaipur and we are generating a 40 lakh revenue in just last 6 months. We wanted to join you as an investor in our company to run this exciting journey towards growth and success. Sir, our ask is 3.62 CR against equity of 14%. सतीश कुमारी, उनको यकीन है that this product will convince our angels and he'll go out with his ask. पहले अपने बारे में भी कुछ बता दीजिए। मैं राजस्थान के एक छोटे से टाउन ब्यावर से बिलोंग करता हूँ। सर, मुझे ऑलमोस्ट 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए सेल्स प्रोफेशनल। आई वर्कड ऑलमोस्ट 14 इयर्स फॉर टेलीकॉम जायंट्स लाइक एयरटेल, टाटा, रिलायंस। सो आफ्टर टेलीकॉम जॉब्स के बाद में मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया इन द ईयर ऑफ 2018। चाइना से हमने कई सारे साइकिल्स इंपोर्ट किए। ऑल ओवर इंडिया में समवेयर अराउंड 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स हमने क्रिएट किए हैं जिसको हम लोग सप्लाई करते थे। बट समहाउ आफ्टर कोविड जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बैकआउट किया। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि कुछ नया करना चाहिए और मैंने जयपुर मार्केट में कई सोसाइटीज़ में जाकर के एक फाइंड आउट किया कि वाई पीपल्स आर नॉट चूजिंग बाईसाइकिल एज ए डेली कम्यूट, बट दे आर ऑल्सो हैविंग सम डाउट्स इन देयर माइंड कि कौन सी बाईसाइकिल उनको अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, वेट एंड बॉडी पोस्चर उनको लेनी चाहिए। वो गाइड करने वाला कोई नहीं है। आपकी यूएसपीज क्या हैं और आप बाकियों के अगेंस्ट कैसे बेटर हैं? हमारी यूएसपी ये है कि वी आर गिव 100% बायबैक वैल्यू ऑफ दैट ओल्ड बाईसाइकिल आफ्टर यूजिंग 3 इयर्स। लेट्स से मैंने 8,000 का एक साइकिल लिया था 3 साल पहले, जो मैं अभी एक्सचेंज करना चाहती हूँ। द न्यू साइकिल इज लेट्स से 10,000, राइट। हाउ मच डू आई हैव टू पे एक्स्ट्रा?
That 2,000 rupees you have to pay. So if I pay नहीं, पर आप 2000, बोल रहे थे कैश में नहीं देंगे ना आप, नहीं कैश में नहीं देंगे. We will adjust that amount into new bicycle. We will अपग्रेड करना you. पड़ेगा. We will ये तो upgrade आपके you. बिजनेस मॉडल का यूएसपी है, दिस इज नॉट योर प्रोडक्ट यूएसपी। प्रोडक्ट मैम साइकिल में यूएसपी आइदर हम इसको इलेक्ट्रिक कर सकते हैं बिकॉज वी आर द ब्रांड जो हम कंप्लीट इकोसिस्टम बना रहे हैं bicycle का. आप सर्विस या बिजनेस मॉडल यूनिक पोजीशन कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट? No, unique we are position coming कर रहे हैं। up with business model, unique business model. ये जो बायबैक स्कीम है उसके इकोनॉमिक्स कैन यू रन इट थ्रू? सर इकोनॉमिक्स में अगर बात करें एट द टाइम ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट वी आर अर्निंग समवेयर अराउंड 30-35%. लाइक आपने 10,000 की साइकिल हमसे परचेज की, सो वी आर चार्जिंग 2,000 रुपीज एडिशनल, सो वी आर अर्निंग समवेयर अराउंड 15-16% देयर, और हमने 30-35% अर्न किया एट द टाइम ऑफ सेलिंग टू प्रोडक्ट टू यू. आफ्टर 3 years जब आप साइकिल ओल्ड लेकर के आ रहे हैं, दैट टाइम ऑल्सो वी विल अर्न समवेयर 35-40%. ये 3 साल का पीरियड ही क्यों है? क्या ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है? 3 साल हमने इसलिए सोचा, किसी को भी एक हैबिट लगने में 2 से 3 साल का समय लगेगा ही. do I have to go to an outlet? How do I return? That's why मैम we wanted to create our franchise network. पैन इंडिया 500 से ज्यादा आउटलेट्स खोलने की हमारी प्लानिंग है. 3 आउटलेट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं. We already signed 12 agreements. They are ready to come as a franchise with us. आपको क्या स्टॉप करा? आपने अभी तक ऑनलाइन प्रेजेंस अपना क्यों नहीं बढ़ाया? अभी तक आपने हम एड्स लोग रन क्यों नहीं करे? सर हमने वेबसाइट क्रिएट कर दी है, बट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट साइज अभी तक हमारे पास फिट नहीं है. ब्रांड्स के साथ में एक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है प्रॉपरली कि जो हमारे साथ में एक्सक्लूसिव करने को तैयार हो जाए. कौन से कैटेगरी में आपका सबसे ज्यादा सर किड्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा डिमांड है. मोस्ट ऑफ द category 60-70% सेल्स कमिंग फ्रॉम किड्स सेगमेंट. बाकी स्पोर्ट्स बाइक में सर एमटीबी सेगमेंट इज वेरी पॉपुलर राइट नाउ. डिकैथलॉन के पास ऑलरेडी अपना खुद का एक बाईसाइकिल का सेक्शन है, उसमें वो सर्विस भी ऑफर करता है एंड दे आर प्रेजेंट विद मैसिव स्टोर्स अक्रॉस. तो हाउ डू यू थिंक यू विल कम्पीट विद डिकैथलॉन? सर डीकैथलॉन का और हमारा स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है. लाइक वो दे आर नॉट टारगेटिंग अ मास सेगमेंट. वो एक अपर मिडिल क्लास हो गया. चाहूंगा आपको ना, मास सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, टोटल आपके हिसाब से साइकिल्स का राइट मार्केट साइज कितना बड़ा है? अबाउट इंडिया की अगर बात करूं तो समवेयर अराउंड 4.15-16 बिलियन डॉलर का मार्केट है. कितनी साइकिल्स बिकी होंगी? सर मोर देन 3 करोड़. 3 करोड़ के आसपास साइकिल बिकी होंगी. नंबर इससे थोड़ा ज्यादा है, तो मार्केट एक्चुअल में आपका थोड़ा सा बड़ा है. उसमें जो आपका सबसे बड़ा मार्केट है, बच्चों की जो साइकिल वाला मार्केट है, वो कितना मार्केट शेयर होगा इसका? सर मोर देन 60% मार्केट बच्चों का ही है. बच्चों का है, तो आपको लगता है उसमें आप कम्पीट कर पाओगे? सर हमने ऑलरेडी वो प्रैक्टिकली चेक किया है. लास्ट 6 मंथ में हम लोग अभी प्रॉफिटेबल आ चुके हैं. 2 स्टोर में प्रॉफिटेबल होना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई छोटी बात है, बट उसी को 500 स्टोर में प्रॉफिटेबल करना 2 अलग अलग गेम है. और आप कह रहे हो कि 60% आपका बच्चों के ऊपर है. आप कह रहे हो उस सेगमेंट पे आपका उतना फोकस नहीं है, डिकैथलॉन का ज्यादा है. सर हम उस सेगमेंट में भी जाएंगे बट स्टेप बाय स्टेप. अभी नहीं है ना? इन फर्स्ट फेज अभी नहीं है. यस सर अभी नहीं. वी वांटेड टू कम इनटू फर्स्ट फेज. हम जहां पे हम कैरेक्टर बेस्ड बाइसाइकिल्स बनाना चाहते हैं ताकि उसमें हमारी पूरे पैन इंडिया में मोनोपोली हो. ये साइकिल्स आप मैन्युफैक्चर करते हो या आप इंपोर्ट करते हो? नहीं सर एज ऑफ नाउ इंपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहे हैं. कुछ लोकल वेंडर्स है वहां से ले रहे हैं. एक प्रोडक्ट हमने खुद का हमारा इंपोर्ट किया था, दैट इज रेड वन हैबिट कहाँ से साइकिल्स. इंपोर्ट किया था? चाइना से. और उस पे कोई आप क्वालिटी चेक वगैरह आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है? बिल्कुल सर क्वालिटी चेक तो करते ही हम लोग, बिकॉज अभी एज ऑफ नाउ दूसरे ब्रांड्स का प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम. इनके ऊपर अभी हमने जस्ट रेफरेंसेस के लिए शो किया है दैट दिस काइंड ऑफ साइकिल्स आर कमिंग. और आपकी टीम कितनी बड़ी है अभी? सर अभी 13 लोग हैं. और आपके जो दूसरे फाउंडर हैं वो क्या करते हैं? सर मेरी वाइफ है मेरे साथ में को फाउंडर. शी इज टेकिंग केयर ऑफ एडमिन एंड एचआर पार्ट. और एक अभी जस्ट रिसेंटली हमने एक डिजिटल मार्केटिंग और सीटीओ काइंड ऑफ प्रोफाइल के लिए 7% इक्विटी पे एक को फाउंडर हायर किया है जो बहुत जल्दी ऑन बोर्ड आ जाएंगे. वेरी आपने- आई रियली लाइक दिस. इतनी छोटी कंपनी के स्टेज में आप में इतना थॉटफुल माइंड था कि अगर आप किसी को सीनियर रोल पे लेके आ रहे हो तो आपको उसके साथ इक्विटी शेयर करनी चाहिए. यस सर. आपने जो ये एक्शन लिया है बहुत ही सराहनीय है एंड सुपर प्राउड. तो कल को जो OEMs हैं जो ये बना रहे हैं बाइसिकल्स, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग अगर इसी मॉडल को ले आए कि 3 इयर्स के बाद बाई बैक और जो भी फैसिलिटीज आप ऑफर कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? मैम इसीलिए हम चाहते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिले इस चीज का, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग अपना फ्रेंचाइज नेटवर्क एक क्रिएट कर ले. आप बोल रहे हो है ही नहीं साइकिल्स, पर साइकिल्स के तो बहुत सारे ब्रांड्स है. चाइनीज है, अमेरिकन है, बहुत है सर. यूरोपियन है, इंडियन है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज कैसे हुआ? तो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम आईपी बेस्ड प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हमारे 3-3, 5-5 साल के एग्रीमेंट साइन अप होंगे उनके साथ में, तो वो एक एक्सक्लूसिविटी हमारे पास ही होगी पैन इंडिया सेल करने के लिए. मुझे थोड़ा ना इंडस्ट्री के बारे में पूछना है. साइकिल इंडस्ट्री किस रेट से ग्रो कर रहा है एनुअली?
सर अप्रोक्सीमेटली 12% से ग्रो कर रहा है। इन हाँ। कोविड पीरियड में 2 से 3 साल ये 15-17% से भी ग्रो किया था। 1 ईयर कोविड की बात करेंगे, इन 2020 जब कोविड आया था तब तो मोर देन 100% से भी ग्रो कर गया था, बिकॉज दैट टाइम बहुत ही ह्यूज डिमांड में थी साइकिल्स। मोर देन 7,800 रुपीज होलसेल में लोगों ने अर्न किया है। पुराने साइकिल्स का क्या होगा फिर जो रिटर्न में तो आएंगे? पुरानी साइकिल्स के लिए हमने एक प्लान किया है, आफ्टर 3 इयर्स वी विल क्रिएट अ वर्टिकल रिफर्बिश्ड साइकिल्स का। कई ऐसी फैमिलीज हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते न्यू बाइसाइकिल खरीदना। ये प्राइस पॉइंट्स क्या है वो आपने शेयर करे थे? में एक्चुअली डिपेंड अपॉन क्वालिटी कंपोनेंट्स होती है। ऑफ कोर्स 2000 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 25,000 तक की रेंज में हम काम करना चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो बाइसिकल सेगमेंट है वो 3 सेगमेंट्स में पॉपुलर है। एक तो किड्स में, दूसरा जो सेगमेंट है दैट इज पैशन साइकिलिंग, एंड तीसरे हो सकते हैं कम्यूटर। मुझे अभी ना फिटमेंट नहीं दिख रहा है कि आप पर्टिकुलर किस सेगमेंट में अपना फोकस करके ग्रो करना चाहते हैं। एंड हियर फोकस इज नॉट ऑन द प्रोडक्ट बट ऑन द बिजनेस मॉडल। फॉर दैट रीजन मैं आपकी एंजल नहीं बन पाऊंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट सतीश। मुझे ऐसे लगता है कि कस्टमर कैन सी थ्रू योर प्लान। जब आप बोलते हो अश्योर्ड 3 ईयर रिटर्न दो, तो फिर अश्योर्ड 3 ईयर कैशबैक देना। जब कंडीशंस अप्लाई बात आती है तो उनको समझ जाता है कि ये कुछ तरह का ट्रिक है। सो आई थिंक इट इज नॉट अ जेन्युइन बिजनेस मॉडल। व्हाट इज गुड अबाउट योर प्लान इज कि आप बच्चों से लेकर एल्डर तक आप अपने फैमिली में कस्टमर रखोगे। दैट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, बट आपका कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए और आपकी मार्केटिंग कितनी जेन्युइन है, आपके नंबर्स कितने स्ट्रांग है, ये मुझे नहीं दिखाई दिया। इसलिए फॉर दिस रीजन मैं आपका एंजल नहीं बन सकता हूँ। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि इस बिजनेस मॉडल के अंदर में स्केलेबिलिटी तो है बट कंपटीशन भी उतना ही इमेंस है। तो अगर आप प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं तो शायद आप इस कंपनी को बड़ा बना सकते हैं, बट अभी फिलहाल आप सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान दे रहे हैं जिसमें भी मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है अभी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपका एंजल नहीं बन सकता। ये जो इंडस्ट्री है, आई नो इट्स वेरी वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड, तो आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट्स गुड। बट ये जो 3 ईयर वाला है, लाइक वेयर यू कैन एक्सचेंज, देयर इज अ कैच टू इट। इट्स नॉट वेरी क्लियर, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एट दिस पॉइंट मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी एंजल बन पाऊंगी, बट आई डू विश यू द वेरी बेस्ट। मुझे ये कैटेगरी समझ नहीं आता है। मैं इसलिए देखा होगा, मैंने आपसे ज्यादा इंटरैक्ट नहीं किया। यू नॉट मैन्युफैक्चरिंग योर ओन बाइसिकल, यू ट्रेडिंग बाइसिकल बाय पुटिंग अ ब्रांड टू इट with a layer of servicing on it। वो 3 ईयर बायबैक गारंटी जो आप ले रहे हो, मैं भी कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपका एंजल नहीं बन पाऊंगा। बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। 5 out of the 6 angels have already rejected Have It Cycles ask. सिर्फ सतीश के प्रिफर्ड एंजल अंकित अग्रवाल still holds a card. आपके लास्ट 3 महीने का रेवेन्यू कैसा रहा है? सर लास्ट 3 मंथ्स में हमने 25 लाख रुपीस का रेवेन्यू। मंथली बताएंगे एक बार रेवेन्यू। सर मंथली जैसे इस मंथ करंट में अभी तक 20th तक वी डिड 7.9 लाख रुपीस, और उसके पिछले महीने लास्ट मंथ अगस्त में हमने किया है 11 लाख रुपीस। उसके पहले हमने किया है समवेयर अराउंड 7 लाख। हमारी खुद की कंपनी जयपुर हेडक्वार्टर्ड है। यस सर। जयपुर से कोई फाउंडर निकलता है तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ना। बट अभी जो आपका धंधा है, आई थिंक ये थोड़ा सा खिचड़ी है, ये है ना, लेकिन आपने बहुत स्मार्ट तरीके से ये प्रोग्राम बनाया। बट 50 से 100 रिटेल चेन खोलने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिएगा और जो उसका पूरा सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, जो अमाउंट आप सोच रहे हो उतने अमाउंट से नहीं कर पाओगे। नहीं सर, है ना, उसके लिए आपको पैसे ज्यादा चाहिए, जो मेरे को लगता है करंट स्केल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट अभी मैं आपका एंजल नहीं बन पाऊंगा। आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, you need access to any network, I'm open to that, willing to help you. Feel free to reach out to us. Thank you. That will also help us more. Thank you. Thank you sir. थैंक यू। इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिली सतीश कुमारी को, पर अंकित अग्रवाल से मेंटरशिप का ऑफर उन्हें सही दिशा दिखा सकता है। इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा, मगर मेरे आइडिया को लेकर के जिस तरह से मैं उनको समझा नहीं पाया प्रॉपरली, बट उनके जो फीडबैक्स थे वो काफी पॉजिटिवली थे, और उन फीडबैक्स को मैं आगे लेकर के जाऊंगा और करेक्शंस करके दोबारा फिर से ट्राई करूंगा। अगर आप भी सतीश की कंपनी Have It Cycles में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website www.indianangels.com. टैग कुमकुमादी फेस वॉश करे डार्क स्पॉट्स को एंड and gives your skin a radiant and youthful glow. Always young, always glowing. Timeless weaves for timeless moments. Join the sari revolution, brought to the world by Shobhitam.
हमारे अगले पिचर है संजीव पात्रा, जो अपने डिस्काउंट नोटिफिकेशन ऐप बिग डिस्काउंट से बड़ी उम्मीद रखते हैं। So this is my dream project. So I am an entrepreneur and this is my final product thing. And I'll take this business to a global level. So हर किसी को ये ऐप की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। इन्वेस्टर्स को पसंद आ जाए कि मेरा ऐप सही है, यूनिक है। नमस्ते एंजल्स, मैं के संजीव पात्रा हूँ। मैं फाउंडर हूँ bigdiscount.com। मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको पता चलता है कि कौन सा दुकान में, कौन सा स्टोर में क्या ऑफर्स अवेलेबल है। जैसे कि मैं मुंबई आया हूँ, बहुत सारे मॉल्स हैं, तो कौन सा मॉल में क्या ऑफर्स है मेरे एप्लीकेशन से पता चल जाता है। इट इज अवेलेबल इन 3 cities. आई एम प्लानिंग फॉर 100 cities. फॉर दैट आई नीड फंड. माई आस्क इज 10 CR फॉर 15% इक्विटी। एक फोकस्ड पिच के साथ कॉन्फिडेंट शुरुआत की है संजीव पात्रा ने, पर शायद एंजल्स ऐप के स्कोप और एम्बिशन से उतना इम्प्रेस नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ एक क्लासिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो ये बताने के लिए कि कहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्ट तो नहीं कर सकता। नो ट्रांजैक्शन, ओनली इट इज एन इन्फॉर्मेशन ऐप। तो आप एक बार ना ये समझाइए हमें कि आपको ये जरूरत कहाँ से फील हुई, और अपने बारे में भी थोड़ा सा अपनी जर्नी का बैकग्राउंड। श्योर। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। 15 साल पहले गैरेज से बिजनेस चालू किया था, ट्रैवल एजेंसी। उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ तो मैं ट्रैवल एजेंसी छोड़ दिया। देन आई एंटर टू इनकम टैक्स कंसल्टिंग। तो मैंने फ्रेंचाइजी लिया एंड उड़ीसा में हमने 1 महीने में अराउंड 7-8 ऑफिस खोल दिए। मैं एक बार दुबई गया था, तो दुबई में फर्स्ट फ्लोर में जब मॉल में मैंने कुछ खरीदा ब्लेजर, देन मैंने कम डाउन, मैं नीचे आया तो देखा कि सेम ब्लेजर और इतना 40-60% ऑफर में है। देन आई गॉट डिसअपॉइंटेड कि मेरा यार गैर नुकसान हो गया। देन आई आस्क्ड पीपल, कुछ सर्वे किया कि भाई इस तरह का मेरे को एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे रहेगा, तो आई गॉट गुड रेस्पॉन्स। इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होने वाला है? जितने भी सारे दुकान से रिटेल आउटलेट्स, दे डिपेंड्स अपॉन SMS ब्लास्ट, व्हाट्सएप, ईमेल, देन योर सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, होर्डिंग्स एंड ऑल। लेकिन हमारे ऐप में देयर विजिबिलिटी इज मोर एंड दे कैन टारगेट देयर ऑडियंस एंड इट इज वेरी चीपर। पर मंथ 500 रुपीज पर एड। It will continue for 30 days. कितने रिटेलर्स हैं आपके पास में अभी तक? Yes, definitely. So I'll just show you the first upgradation. इसके बाद में आप ये भी बताइएगा कि कितने रिटेलर्स आप अभी तक ऐड कर चुके हैं? सर अभी 3-4 महीना हुआ है, तो we have added around 2000 रिटेलर्स आप ऐड कर चुके हैं already, yeah. एंड आप बार बार सिटीज की बात कर रहे हैं, तो मेनी ऑफ द रिटेलर्स जो आपने ऐड करे होंगे वो तो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, या आप रीजन स्पेसिफिक जाना चाह रहे हैं, सिटी स्पेसिफिक? हाँ, एनी सिटीज। जैसे ये भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में बहुत सारे मॉल है, तो दीज आर द कमिंग। तो आप मॉल की डील देंगे या ब्रांड की डील देंगे? कोई भी मॉल में कौन सा ब्रांड में क्या ऑफर चल रहा है लोगों को पता चलेगा घर में बैठ के। जैसे आपको गाड़ी खरीदना है, 2 व्हीलर खरीदना है, तो कौन सा 2 व्हीलर खरीदना है, कहाँ पे कौन सा डीलर में क्या क्या ऑफर है, यू कैन गेट टू नो फ्रॉम दिस ऐप। तो ये भी वन ऑफ द सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग वेयर दे कैन रीच टू द डायरेक्ट कस्टमर। तो आपके ऐप डाउनलोड्स कितने हैं अभी? मैडम अभी तो 1500-2000 के अंदर ही है। तो जस्ट वॉक अस थ्रू द कस्टमर जर्नी। लाइक आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी को 2 व्हीलर लेना है तो वो आप डेमो करके दिखाइए। यस, हमने अभी भुवनेश्वर को एक्टिवेट किया है। तो दीज आर द मॉल्स। आई विल गेट सपोजिंगली इट इज DN Regalia। DN Regalia मॉल में दीज आर द ऑफर्स अवेलेबल। जैसे कि हम लोग एक बार जा रहे थे तो माय वाइफ टोल्ड मी, अरे यार वो ड्रेस मेरे को खरीदना है, वेस्ट साइड कहाँ पे है। हमारे पास जो नियरेस्ट मॉल था तो उसमें वो दिखा, तो हमने इमीडिएटली वही मॉल पे गए, उसी को सब परचेज किए। By category, by product, can you choose or no? Yes. There are so many categories, 50 categories you have. टॉप बैनर के नीचे ये सब कैटेगरीज है। ऑटोमोबाइल्स, बाय बेबी केयर, फर्नीचर, ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट, सैलून, क्लीनिंग। कौन सा डिस्काउंट कहाँ चला है, ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे गैदर करते हैं? हम लोग कलेक्ट करते हैं, मार्केटिंग में जो लड़के हैं वो डाटा कलेक्शन करते हैं। एक ही बार हमको डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली विल गिव अनदर ऐप व्हिच इज रिटेलर्स ऐप। इन पर्सन जाके कलेक्ट करते हैं? अभी इन पर्सन जाके कलेक्ट करते हैं, वो एक बार करना पड़ता है। एक बार ऑनबोर्ड कर लेते हैं हाँ। और फिर आप उसको अपना ऐप दे देते हैं, उस ऐप पे रिटेलर फिर इंफॉर्मेशन अपने आप करता रहता है। एग्जैक्टली। मोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो मॉल्स में जनरली बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनकी नेशनल प्रेजेंस होती है। जैसे आपने वेस्ट साइड का एग्जांपल लिया था,
तो इनके ना नेशनलाइज्ड कैलेंडर्स होते हैं, Yeah, तो they ऐसा have नहीं changed. होगा कि आपके घर के पास सस्ता मिलेगा, मेरे घर के पास महंगा मिलेगा। तो इसमें डील्स फाइंड करने की जो नीड है वो खत्म हो जाती है। नहीं, लोगों को पता चलेगा ना, लोग पीपल कस्टमर्स कैन गूगल कंपेयर। मैप से ढूंढ लेंगे, Sorry? वेस्ट साइड नियर मी करके गूगल मैप से ढूंढ सकते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सो इमेजिन अ ब्रांड लाइक कैल्विन क्लाइन जो कि 29 सिटीज में है, तो क्या वो आपको 500 रुपए हर सिटी के लिए देंगे? नहीं, it will be operated at a single time. तो 500 रुपए देकर वो अपने 29 सिटीज को No. लिस्ट कर सकते हैं। Not for each outlet for 1 month. For 1 month, so they have to pay 5 into 29, 500 into 29. Supposingly it's Bata. हाँ. Bata India is having 1400 branches. अगर वो 1000 रुपया भी देते हैं तो 1,40,000 will be our. तो आपका गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगा? अभी तो ब्रांड आपको पे करेगी नहीं, नहीं। तो आप सबसे पहले लिस्ट करोगे फ्री में, Yes. और फिर आप कंज्यूमर अक्वायर करोगे, Okay. और उसके बाद फिर आप चार्ज करना चाहते Exactly. अभी तो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तो प्रोडक्ट मार्केट फिट भी समझ नहीं आया है, आपने वैल्यूएशन बहुत हाई लगाया हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये अभी जिस स्टेज में हो, MVP के स्टेज में हो आप कुछ 2,500 लोग आपके ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, और आप बोल रहे हो 10 करोड़ फॉर 15% ऑफ डाइल्यूशन। इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करना चाहते सर वो पूरा कैलकुलेशन शीट स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में है। और अभी आपका तो क्या रेवेन्यू है, क्या बर्न अभी है, सर कौन कुछ से रेवेन्यू cities हम में अभी तक है? रेवेन्यू नहीं लिए हैं बिकॉज वी आर इन द अपलोडिंग स्टेज। तो एक बार अपलोडिंग हो जाता है एक सिटी में, देन विल गो फॉर स्मॉल एड्स, उसके बाद देन विल स्टार्ट कलेक्शन ऑफ। कुणाल किशोर को ऐप में कमियां नजर आ रही हैं, जिसके चलते उन्हें संजीव के वैल्यूएशन पे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। मैं अपना डिसीजन बताना चाहता हूँ, और मैं एक रिकमेंडेशन भी देना चाहता हूँ। आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हो, आपने पीछे बहुत मेहनत कर रखा है। मैंने भी कई बिजनेसेस बनाने की कभी कोशिश में कभी हारा भी हूँ मैं, बट इम्पॉर्टेंट होता है आपको ये समझना कि कब उसमें आपको एक बदलाव लाने की ज़रूरत है या कब उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। मेरे लिमिटेड नॉलेज में मुझे लगता है इसको आपको इस फॉर्मेट में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपने 10 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। मैं चाहूँगा कि आप इसको रीथिंक करो इस बिजनेस को, बिकॉज आप 10 लाख के अलावा अभी आप और इन्वेस्ट करोगे इस ऐप को ठीक करने में, उसके बाद मार्केट करने में, और आपका मोनेटाइजेशन बहुत दिनों के बाद आएगा, बिकॉज जब आपके क्वांटम ऑफ यूजर बेस होगा तब जाके आप टेस्ट कर पाओगे कि रिटेलर आपको एडवर्टाइजिंग देगा कि नहीं देगा। This is not Zomato. It's not a listing of food where I can deliver and get food and discounted food items. ये सिर्फ डिस्काउंट का पोर्टल है। हो सकता है इसका कोई और मॉडल हो जिसके ऊपर आपका मोनेटाइजेशन जल्दी हो पाए। आज के टाइम पे मैं आपका एंजल नहीं बन पाऊंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना मन बना चुका हूँ। मुझे लगता है आपकी वैल्यूएशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत हाई है। अभी आपका बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है जिसमें आप 150 करोड़ की वैल्यू मांग रहे हैं, तो दैट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। मैं आपका एंजल बिल्कुल नहीं देना चाहता। संजीव जी, पहले तो एक ईस्ट इंडिया से बहुत कम स्टोरीज मिलती है स्टार्टअप फाउंडर्स की, तो और खासकर वो बंदा जो जमीन से उठ के आए, गैराज से कंपनी स्टार्ट की, आपने ट्रैवल एजेंसी चला रहे थे, फिर आपका तबीयत खराब हुआ, आपने वो बंद किया, फिर आपने इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी खोली और फिर आप यहाँ पहुंचे। आसान नहीं होता है जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव देख के आगे बढ़ना, तो पहले तो आपके उस स्पिरिट को सलाम। आई थिंक जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो बिजनेस इस माहौल में और आज की दुनिया में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज दुनिया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे मूव कर रही है, स्टैंडर्डाइजेशन पे मूव कर रही है। जैसा मैम कह रही थी कि सारे के सारे जगह वहाँ पे ना सेंट्रली प्राइसिंग डिसाइड होती है, सीजनल सेल्स होता है, तो बहुत ही मुश्किल है इसको चलाना। और मेरे को लगता है कि ऐसे धंधे को स्केल करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एट दिस जंक्शन एंड इन दिस बिजनेस मॉडल मैं आपका एंजल नहीं बन पाऊंगा। ये ऐप कैसे बनाया? आउटसोर्स करके बनाया? आउटसोर्स करके बनाया। कितना खर्च किया है ऐप बनाने में? अराउंड 10 लाख। एक कंपनी नहीं, 10 लाख लगता तो नहीं है। क्या है ना, मैं बचपन में अमेरिका जब जाता था, एकदम 80s की बात कर रहा हूँ, 80s 90s की, तो मुझे याद है मेरे सिस्टर वहाँ रहा करते थे, तो हर संडे को एक ऐसे न्यूज़पेपर आता था, और न्यूज़पेपर में सिर्फ डिस्काउंट कूपन्स आते थे। 10%, 20%, 30% होते थे, वैलिडिटी लिखा रहता था, क्योंकि डिस्काउंट सबको पसंद है, ऑफर सबको पसंद है। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर आपका जो मार्केटिंग है,
जैसे आप ये ऐप बनाया है, इट्स नॉट नाइस। आई मीन वो ऐप में चीजें हिल रही है, जा रहा है। नहीं, ये तो पायलट बेसिस है, तो इट विल अपग्रेडेड। वुड यू बी ओपन कि ये ऐप फिर से बनाओ, अच्छा बनाओ, उसका फॉर्मेटिंग चेंज करो? आ रहा है सर, नेक्स्ट अपग्रेडेशन आ रहा है। बाय अनदर 2-3 days इट विल बी अगेन अपग्रेडेड। मुझे लगता है पूरा वी आर कमिंग अप विद अनदर 50 मोर पॉइंट्स टू मेक इट फील गुड। मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में काफी स्कोप है। अगर आप देखेंगे, जैसे इन्होंने बोला कि इंडिया के बाहर डिस्काउंट वेबसाइट्स काफी सारे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया है, आई थिंक उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक आपका जो प्रोसेस है बहुत ही मैनुअल है। आई थिंक आपको टेक्नोलॉजी लेवरेज करना पड़ेगा टू कंप्लीटली ऑटोमेट दिस प्रोसेस। देन द UI UX, उसमें काफी चेंजेस लाने हैं। तो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली स्कोप फॉर इट, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। सो फॉर दैट रीजन मैं आपकी एंजल नहीं बन सकती। नो प्रॉब्लम, बट आई डू विश यू द वेरी बेस्ट। आपकी वैल्यूएशन को आपको सोचना होगा, क्योंकि आप अगर इस स्टेज पर इस ऐप दिखाओगे तो इतना बड़ा वैल्यूएशन किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा। आपको नया ऐप, नए पैसे, नया विजन, नए टाई अप के लिए पहले आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। आई विल डू दैट। All the angels have said enough. वो सारे रीजन से मैं सहमत हूँ और मुझे लगता है कि दुनिया ऑनलाइन की तरफ अग्रसर हो रही है, तो हमें भी आगे जो चीज़ आने वाली है उसके साथ खुद को अलाइन करना ज़रूरी है। ये मॉडल काफ़ी ऑप्स हैवी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी है। अगर हम शुरू से कुछ शुरू करते हैं तो शुरू में हमें उसको एसेट लाइट रखना ज़रूरी है, until and unless आपके पास किसी जायंट की बैकिंग है। ऐसे बहुत सारे अफिलिएट एग्रीगेटर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एडमिट एड है, देन एक बहुत ही अच्छा एक और प्लेयर अवेलेबल है कैश करो करके। तो ये थोड़ा सा डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, और मैं आपकी एंजल नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इस एज में आकर एक नई चीज शुरू से शुरू करने में बहुत जिगरा लगता है। So thank you so much for being an inspiration to all the young people around you. That age is just a number. हमें जब शुरू करना है हम तब शुरू कर सकते हैं and आगे बढ़ सकते हैं। Sure. All the best. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. बिना इन्वेस्टमेंट के लौटना पड़ा है संजीव पात्रा को। एंजल्स को उनके बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल तो नजर आया, पर उनके एक्सिक्यूशन से कुछ शिकायतें थी। सही बोले, एंजल्स बिकॉज दे आर मोर एक्सपर्ट इन देयर बिजनेस एंड उन्होंने सब एक्सपर्ट्स हैं, सब अच्छे एंजल्स हैं, सब कोई उनका खुद का बिजनेस बहुत ऊपर ले चुके हैं, तो उनका जब एडवाइस मिलता है तो अच्छा लगता है। एंजल्स अभी फिलहाल उनको इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मेरा साइट आइडिया तो अच्छा है, लेकिन साइट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि चेंज हो सकता है। वो साइट को हम अपडेट कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप भी संजीव की कंपनी बिग डिस्काउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website indianangels.com. हमारे अगले पिक्चर है रोमी कुल्तिया, जो पिच करेंगे अपना प्री ब्लेंडेड स्पाइस मिक्स कंपनी अटपटा। उनको यकीन है that this product will convince our angels and he'll go out with his ask. बहुत नर्वस हूँ और एक्साइटेड हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, बट मिक्स फीलिंग है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक बोल सकता हूँ। और लेट्स सी, कभी किया नहीं है ऐसा, लाइफ में पहले बार हो रहा है। सो एवरीथिंग व्हाटएवर जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, बट मिक्स फीलिंग है। सारे एंजल्स अपने अपने जगह पे अलग अलग फील्ड पे अपने लेवल पे अपने आप को बेंचमार्क पे सेट कर रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर एंजल्स के पीछे में हूँ या मैं चाहता हूँ कि वो आ जाए। दे ऑल आर लाइक इंक्यूबेटर फॉर मी। अच्छे से पिच करूंगा और शायद सक्सेस होके बाहर आऊंगा। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज रोमी कुल्तिया एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ अटपटा। क्या आप अपने खाने को लेके परेशान हैं? मैं आपके लिए लाया हूँ किचन के लिए आबरा का डाबरा। आप अपने घंटों मेहनत करने वाले मसालों को पीसने के लिए आपको किचन में जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम हम लोगों ने कर दिया है। वेलकम टू अटपटा। वी हैव कम अप विद द प्री ब्लेंडेड
curry powders and mixes which will make your food very interesting and easy going. Whether you are a home cook or novice or Michelin chef, doesn't matter. You can make the restaurant style curry within a minute. It's just a abracadabra for your food. So please join us in our food journey and help us to grow big. Thank you. एक कॉन्फिडेंट और चार्मिंग पिच के साथ रोमी ने एंजल्स को अपने साइड तो कर दिया है. So my ask is 50 lakhs for 10%. Tell me about your journey, how you came about this atpata masale. बचपन से ही झगड़ा करता था मम्मी से कि आपको कुछ नहीं बनाना आता. सबको रेस्टोरेंट वाले को भी बोलता था आपको कुछ नहीं आता. जहां जाता था क्या तो झगड़ा करता था, क्या तो उनको कॉम्प्लीमेंट देके आता था. It's been 18 years I have been cooking and I've gone to the Master Chef. I've won national cooking competition. और being a Marwadi guy belonging from Rajasthan, so all the spices are hailing from there. So घर पे हमेशा एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता था कि हमारी थालियों में कौन कौन सी सब्जियां जाएंगी और कौन आ रहे हैं उनको कैसे देना है. जीजू आ रहे हैं तो उनको क्या पसंद है. So like that. तो मेरे को ऐसा था, सब बोलते थे इतना ही तेरे को शौक है और नाटक है तो खुद बना के खा ले. So उसी के चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोफेशन के लाइफ को साइड में करके अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट किया. I started serving to the old age people. मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ. वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे ओल्ड एजेस हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनको घर का खाना नहीं मिल पाता. Means like they are old, so they can't chew properly, right? और उनको जब ओल्ड एज पे आप जाते हो तो आपको शुगर और हार्ट पेशेंट, these are the common diseases which are available. I started my food journey called Name Atpata by serving them the food, day-to-day food on the regular डब्बा. फिर suddenly I just thought कि यार ये खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है. Some of the mixes are too tough to roast and then you need to grind it and then you need to cook it them. Then that's why the idea came and I just blended everything together and made one small box. This is what I have done with my 18 years of experience of cooking and all that jhagda that I've done in my life. That you keep doing. तो आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ट्राई करने के लिए. Thank you so much. है क्या क्या इसमें? सी मेरा ये एक प्रीमिक्स है जो कोई भी नॉनसेंस या स्टूपिड या इडियट खाने को जो फ्लैट खाना होता है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं करेला, you don't like it, you sprinkle it on that and it will make and ignite the flavors. I have one confession. I am also from Rajasthan originally. Yeah. We are also Marwadis, but I am exactly opposite to you. Okay. मुझे कुकिंग का कुछ भी समझता नहीं है, मुझे स्पाइसेस का कुछ भी समझता नहीं है. आई कैन ओनली ईट. Yes, sir. So whatever you explain, थोड़ा जरा डिटेल में, थोड़ा जरा इसमें बताओगे तो मुझे समझेगा, नहीं तो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सर जो फूड लवर नहीं है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए ही है, क्योंकि आप कहीं पे भी मार्केट में जाते हो, एक आपको एक नॉर्मल चाट मसाला दिखाई देता है जो कि एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर लोग के ही होते हैं और उसमें मिंट फ्लेवर बहुत ज्यादा आता है. ये मसाला जो है ये आपको एसिडिटी से दूर रखता है. देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्दी कंपोजिट ऑन दिस, लाइक एसफोर्टिडा है इसके अंदर में, जिंजर है एंड देयर इज अ ब्लैक पेपर व्हिच इज अ वेरी गुड फॉर मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है. आई हैव द मखाना, इफ यू वांट आई कैन स्प्रिंकल इट एंड आई कैन गिव इट टू यू. एंजल्स रोमी की पिच से तो इम्प्रेस हुए ही हैं. उन्हें प्रोडक्ट का स्वाद भी पसंद आ रहा है. मुझे ना खाने का शौक बहुत है. डोंट आस्क मी अबाउट द आउटकम. मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है एंड इफ यू सी माय किचन आई हैव सो मेनी मसालास. मुझे मसालास क्यूरेट करना बहुत पसंद है. So ये आपके लिए डेफिनेटली है बिकॉज ये बोथ साइड में सेल करता है. जिनको खाना बनाना अच्छा लगता है, they want to get lot of compliments when the guests are there at their home, and those on the opposite side, like those who doesn't know cooking, for them it really helps to ignite the flavor because ये immediately आपको register करवाता है कि something has gone on your palate. जैसे अभी आपने बोला कि हींग का टेस्ट है, so it's very strong. रोमी इसका प्रोसेस क्या है? जैसे इतने जेनरेशन से, और इंडिया तो स्पाइसेस में हमेशा से सबसे बड़ा प्लेयर रहा है. जैसे मम्मी, दादी, नानी सब लोग पीस के रखते हैं और अपनी ना सबकी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होती है. Correct. उसकी तो क्या ये उसी प्रोसेस से बन रहा है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? It's completely a different process altogether. So if I talk about this masala, there's a 13 different masalas in that, and there's a Himalayan salt, pink salt, which hardly anybody use because that is a 4 times expensive than the normal salt. I have got a lot of compliments and a lot of demands for such of my signature तो dishes. आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका? वो समझना. Yes. So I have एक बार ये recently. स्पाइसेस रख दीजिए स्पॉट पे आके, आराम से बात करें. वो कुछ As I- कुछ Are you Take your okay? time. Take your time. What's wrong? Take it easy, Matt. Chill. Are you okay? रोमी के इमोशनल रिएक्शन को देख एंजल्स उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे. 3 years बैक अपने पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपनिंग के वक्त रोमीज मदर सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट अटैक. मैन्युफैक्चरिंग के सवाल
हमारे पिक्चर के लिए एक इमोशनल ट्रिगर बन गया। लेकिन रिकांत एंड बाकी एंजल्स के सपोर्ट के बाद रोमी इज बैक विद अस, नॉट ओनली स्ट्रॉन्गर बट मोर फोकस्ड देन एवर। I have set up every small required machines, whatever required for just to set up the plant, because the recipe belonged to me. We just got everything, food license to barcode, whatever we need, everything was done. So if we have a good amount of demand, we need a bigger plant. So suppose if I have a blender of 20 kg, if I have a demand of 100, then I would need a bigger blender like that way. Spice industry mein, what are the entry barriers? What is the competition? How are you going to break through? Because like you said, we are from India and India is about spices. So if I talk about my direct competitor, there are Basha, Everest, and maybe Sunrise, MDH, JK Masala, and all this. But they are my indirect competitor. I cannot say they are my direct competitor because they are not making these premixes. They all have a blended masala and the raw masalas like turmeric powder. But what we are coming up, per my research, I've found this is very tough task. Nobody is doing this in the market as of now, for my knowledge. They can diversify into premixes. So everybody can do everything. The only thing is that it's again the Maggi is established player. So people had come and gone. Maggi is Maggi. आपने कुछ माल बेचा अभी तक कि कुछ भी नहीं बेचा अभी तक? No, I have not sold anything. तो कुछ भी नहीं, तो आपने जो 4-5 हजार जो भी ये बॉटल्स बनाए हैं, मसाले के मिक्सचर बनाए हैं, ये आपने लोगों को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को ऐसे ही दिया है अभी तक? And lot of grocery store also. तो वो ऐसे ही दे दिया आपने? ठीक है। अगर अभी तक आपका कंपनी में आपने मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट की एक और फाउंडर है आपके पास, मैंने देखा, तो उन दोनों के, आप दोनों करते क्या अभी, और आप दोनों के बीच में रोल्स कैसे डिवाइडेड है? वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, अगेन फ्रॉम दैट स्कूल फ्रॉम आई स्टडीड. ही वाज द वन हु पुश्ड मी कि नहीं, यू हैव टू गेट इनटू दिस. वी हैव बीन हैविंग योर फूड फ्रॉम चाइल्डहुड. यू व्हाई डोंट यू कम अप ऑन दिस? अभी आपका बेस बैंगलोर है? या बैंगलोर. और आप दोनों के बीच में इक्विटी स्ट्रक्चर कैसे है? देयर इज नो इक्विटी स्ट्रक्चर बिकॉज़ ही जस्ट पुश्ड मी दैट टाइम. ही जस्ट, आई टोल्ड हिम वी आर अ फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड एंड यू कैन से ही इज देयर फॉर द जस्ट सपोर्ट. तो आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे? आप कैसे अपने कंपनी को आगे बढ़ाओगे? So I would like to tell you that I am completely confused now because of within the Bangalore and the Calcutta right now. But what situation has happened to me, I think I have to come back to Kolkata because I can't leave my mom. But we need to settle the unit, for which we have to have couple of machines in house. वो यूनिट सेटअप करने में कितना रुपए लगेगा? I think hardly 20 lakhs rupees. और आप प्राइस पॉइंट क्या सोच रहे हो अपने मसालों का? That is 89 rupees. 89 रुपीस में. और आपको प्रोड्यूस करने में कितना रुपए खर्च होगा? 43 rupees. तो मोटा माटी 50%, 100% ग्रॉस मार्जिन है. वाओ. 100% ग्रॉस मार्जिन सुन के अंकित अग्रवाल इज हाईली इम्प्रेस्ड. अटपटा के प्रोडक्ट्स तो सभी को पसंद आए, पर देखना ये होगा कि स्पाइसेस जैसी कंपेटिटिव स्पेस में एंजल्स को अटपटा में पोटेंशियल नजर आएगा. रोमी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आई होप आंटी जल्दी ठीक हो जाए एंड मेरी दुआएं आपके साथ और आंटी जी के साथ रहेंगी. आप बहुत ही पैशनेट हो, जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ये जो सेगमेंट है, मेरे को लगता है सेगमेंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, और इसमें अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे. यू एट अ फेयरली अर्ली स्टेज. और जो आपका वैल्यूएशन आस्क है, दैट आई डोंट थिंक विल बी जस्टिफाइड. इस वजह से मैं आपका एंजल नहीं बन पाऊँ. अपने ब्रांड के जैसे ही आप भी अटपटे और चटपटे हो. अगर एक बार मुंह पे स्वाद लग जाता है तो लोग जल्दी स्विच नहीं करते हैं until they find something better. तो आप अगर टेस्ट और क्वालिटी को लेके इतने कॉन्फिडेंट हो तो मुझे लगता है कि आप भले ही कुछ ही प्राइस में बेचते बट आप मार्केट पे 4000 यूनिट्स बेच देते. उससे क्या होता, आप एटलीस्ट रेवेन्यू कुछ लेके आते. आपको ना रियल कस्टमर फीडबैक मिलता. आप थोड़ा सा, मुझे फिटमेंट इशू लग रहा है एंड मुझे लगता है कि आप मार्केट थोड़ी और एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा कस्टमर से फीडबैक लो. मैं अभी आपकी एंजल नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करना चाहूंगी, मेंटोर करना चाहूंगी, गाइड करना चाहूंगी. Rikant and I and all of us, we like your passion, we like your confidence. But अभी तक आपका business शुरू भी नहीं हुआ है. So we would like to support you. The three of us together would like to support you. We would like to make you an offer. पर आप जितना आस्क कर रहे हो उतना हम नहीं दे पाएंगे. So whatever you offer, whatever is your counter offers. I think उससे पहले ना मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा. मैं काफी टाइम से आपसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था. बट मुझे लगता है कि मेरा जो सवाल था वो पूरी टीम ने मिलकर आपके सामने रख दिया और मेरा काम बहुत आसान हो गया. तो मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ी. तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ
और राजस्थान से जब एंटरप्रेन्योर निकलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी फिलहाल में आपकी कंपनी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको मेंटरशिप की भी जरूरत पड़ेगी। जो मेंटरशिप हम लोग भी आपको दे सकते हैं, तो उसी पे ही फिर अपर्णा जी में भी शायद आप ऑफर देना मुझे चाहें। आपका पैशन बहुत अच्छा लगा, और आपने ये जो बोला कि आपने एल्डर्स के लिए खाना बना के रोज सप्लाई करते थे, तो यू नो दैट रियली टच्ड मी। थैंक यू। और जो मसाले थे दे डिड टेस्ट वंडरफुल। जो जिंजर का टेस्ट था, जो हींग का टेस्ट था, वो मैंने कहीं और टेस्ट नहीं किया है। तो आई फील लाइक आपको वो एक्सपर्टीज है जो हम नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। So our offer to you is that together we will invest 30 lakhs for a 20% stake. रोमी, so I'll have my input for you. आपका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके ऊपर स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हो सकती है, बिकॉज मुझे एक ब्रांड में उस ब्रांड की कहानी बिल्ड करने में बहुत मजा आता है। 3 एंजल्स आपके पास आ रहे हैं जो अभी आप में कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे, और उस कैपिटल इन्फ्यूजन के साथ आपके लाइसेंसेस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और प्रोडक्ट रेडीनेस हो जाएगा। जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा तो मैं एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट मैं आपको अगले 1 साल तक इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ कि आपका ब्रांड जर्नी वहाँ से कैसे जाएगा, एग्जीक्यूशन में भी आपको हेल्प करने वाला हूँ। बट वो जर्नी तब चालू होगी जब आपका प्रोडक्ट विथ लाइसेंसिंग एंड ऑल द पॉसिबल approvals that is required is ready to be shipped to the market. So मेरी तरफ से मैं अभी आपका एंजल नहीं बन सकता, बट मैं आपका गाइड और मेंटोर जरूर बनूंगा। So now decision is yours. We have given you an offer. We think it's a very good offer for the stage you're in. I'll take your offer. Well done. Congratulations, रोमी। थैंक यू रोमी। Thank you so much. Stay अटपटा, Take care. stay मसालेदार। ऑल द बेस्ट। सो रोमी ने एक नहीं बल्कि 3 एंजल्स को हासिल कर लिया है। उन्हें अब गो टू मार्केट स्ट्रेटजी एंड अदर एस्पेक्ट्स में काफी बूस्ट मिलेगा। It was a roller coaster ride, bit of emotional, a bit of happiness and proud, and I don't know how to say, but I'm very happy. This was for you, my mom. I love you. I'm more excited for the guidance. More than a money, I'm looking for a guidance and incubator that who can assist me, who can help me that how to make a brand. They are somewhere, again, I just told you previously, because they are sitting there, they have already reached some of the heights. So I really looking forward for their guidance and their help in the future. अगर आप भी रोमी कुलतिया की कंपनी अटपटा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, then head over to our official website www.indianangels.com. इंश्योरेंस देखो है तो सुकून है। बढ़ते इंडिया का हर सपना पूरा कर रहे हैं हम। इंश्योरेंस देखो, बढ़ते इंडिया का भरोसा। ये आंखें सिर्फ शायरी नहीं है, सिर्फ यादों की डायरी नहीं है। इनमें सिर्फ खूबसूरती का नहीं, ख्याल का काजल भरे। टैक ब्यूटीफाई आयुर्वेदिक काजल। काजल बदलो, नजरिया बदलो।